उस दर्द से, उस देखें एक लम्हा है, उस लम्हे में दिल परेशान हो गया, दिल दुखी है आपका, दिल टूट गया आपका, दिल पैल्पिटेट कर रहा है, दिल तेज हो गया है कि इंसान है ना, होश का लोथड़ा है, बात आ गई आगे से, प्लानिंग आ गई, प्लॉट आ गया, हालात ठीक नहीं है, मुंह नहीं लगा रहा, कोई इज्जत नहीं दे रहा, पानी रास्ता नहीं बना रहा, बैठा हुआ है एक इंसान और इज्जत के लिए खड़ा हुआ है और बेहतरी के लिए खड़ा हुआ है, खिदमत के लिए खड़ा हुआ है, इज्जत के साथ, किसी को तबाह करने में भी नहीं लगा, एक इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमा के अपनी इबादत करना चाहता है, इज्जत के साथ एक अपनी डोमेन को रब से मांग रहा है, आपसे नहीं मांग रहा, छीन नहीं रहा किसी से। अब ऐसे भी बहुत मिलेंगे आपको जो आज पहुंचे हुए हैं, मगर इंटेग्रिटी कुर्बान करके आप देखेंगे ना, आप मतलब आपको शक्लों से लग जाएगा कि यार ये इसने अपनी इज्जत खुद नहीं करता, अपनी स्ट्रगल की बताने को कुछ नहीं है। पता मैं किसी को गाली दे के ऊपर कैसे आ जाऊं? ठीक है, वर्क पॉलिटिक्स करके मैं किसी से, यहाँ तो आपके यहाँ एक बंदे का करियर ही सिर्फ अगलों की कपड़े उतारना है, इज्जत उतार के फेंक देना, रोस्ट करके पहुंच जाता है। मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते ना, ये हमारा तो मसला ही है भैया कि हमारी अपने आप से बात इतनी मुश्किल है, इतना मुश्किल दिमाग बैठा हुआ है अंदर। मसला है ना वो सेल्फ टॉक में, आप जेन्युइन सेल्फ से बात करते हैं, आप 2 नंबर है तो अपना आप ही उठा के फेंक देंगे। 2 सालों में बड़ा चेंज देखा है कि भाई जितनी भी तुमसे बात करो, कुछ भी करो या कभी फड़का भी दो, वो पुराना बच्चा जो था वो अब मेरी नजर में तो उम्र मेरे से भी पहले सीरियस हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट इट, आई फेल्ट दिस के जो पहले तो होता था ना, अब मैं खुद देखता हूं ना भाई 29 के हैं, 29-30 के अंदर इनकी हालत देखो, ये समझ भी है छोटे जब्त, आप अभी देखना वक्त के साथ मजा भी इसी में, यू जस्ट डोंट टेक इट आउट। इफ अ मैन ओपन्स अप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या उसका भरम क्या है, फिर उसका क्या भरम है उसका? वही मैं सब कुछ तो पता है लोगों को मेरे बारे में, असल भरम ही इंसान का ये है, वो जब्त है ना, जब्त हो रहा है, अंदर रखा हुआ उसने। मैं आज भी लोगों से ये कहता हूँ, खुद को भी कहता हूँ, खुद बदला लेना है तो ले लो, अगर सीने की ठंडक चाहिए ना तो अल्लाह को बदला लेने दो, ये मेरा सिंपल रूल है, मैं सबको बता रहा हूँ। खुद बदला लेना है ना तो उसमें नाइंसाफी भी हो सकती है, तजावुज भी हो सकता है और उसके अंदर तसाहुल भी हो सकता है, कहीं तुम नरम पड़ सकते हो। अल्लाह से बदला दिलवाना है ना अगर, अल्लाह एन ऐसी जगह पर लेगा कि आप सोच नहीं सकते। वो अल्लाह को दिल ठंडा करने आते हैं इंसानों के। अगर मैं आपसे कहता हूँ, आप इन्ना मशकू बस्सी बहुजनी लल्लाह करते हैं, जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुम होने पर, अल्लाह मैं अपना गम, अपना दर्द, अपना सब कुछ तेरे हवाले करता हूँ, तू ही देख ले। तो बेटा जब मिला था ना, तो वो छोटे से फॉर्मेट से ना बादशाह था पूरी दुनिया, अल्लाह ने आंखों की ठंडक, आंखें गई थी ना, तो आंखों की ठंडक बादशाहत के साथ ऐसे ही। तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरा फिर जब आप बाहर फट जाते हो ना, आप निकाल देते, आपको वजन ही फील नहीं हो। If you ask me one इंटेग्रिटी वैसी कम है, आप जवाब दे चुके हो ना, बात खत्म हो गई, इक्वल ना, हमने बकवास तो कर ली ना, बकवास कर ली ना। अब क्या बनता, अब ये वाइमी वाली कौम जो है ना, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा, ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, एक नेगेटिव एहसास है जो आदमी को तब आता है जब आदमी उससे फाइट नहीं कर रहा होता। इफ यू आर फाइटिंग योर बैटल एंड डीमंस, तो उसमें, उस प्रोसेस में तो आप में एक एहसास पैदा होता है इंसानियत का, यार अगर मैं इस तकलीफ को फेस कर रहा हूँ, वो इसमें नहीं जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, और जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं हो। मेरी जिंदगी के तजर्बे के अंदर मैंने जिस इंसान के मुंह से भी ये सुना है ना, कि मतलब हजारों लोगों की हम काउंसलिंग करते हैं, सुनते हैं, लोगों का गम सुनते हैं, जो जेन्युइन पेन वाले लोग हैं ना, ये नहीं कि जो जेन्युइन पेन तो बहुत सुन पाया होगा, जो जेन्युइन फाइटर्स है ना, वो ये कभी स्टैब्लिश ही नहीं कराएंगे कि जो मेरे साथ हुआ ना वो आप सोच भी नहीं सकते। वो हमेशा ये कहेंगे जो आपके साथ हुआ है शायद मैं वो नहीं समझ सकता। ये एहसास ही उस इंसान में आता है जो गुजरा होता है। जो गुजरा नहीं होता ना, या जो गुजरना चाहता नहीं है, वो अवाइमी की डोमेन में चला जाए। हाँ, इसके बाद मैं ये जरूर कहूँगा, हर इंसान की तकलीफ का एक अपना आलम है, एक अपना स्टेटस है, एक अपना प्रेस्टीज है उसका, उसका एक अपना प्रिविलेज है, और एक उसकी अपनी शान है। वो शान उसे हमेशा एक पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करेगी, एक ग्रेटनेस की तरफ ही लेके जाएगी। वो कभी भी ये जुमले नहीं निकलवाएगी, कभी जिंदगी में ये कोशिश नहीं करिएगा कि उन वक्तों में आप मतलब बहुत अच्छे से अच्छा शोल्डर भी होगा ना तो वो सुन लेगा बस, आप ठीक है, आप महसूस नहीं कर सकेगा। जो लोग महसूस कर सकते हैं ना, वो सिर्फ उसको गाइड करेंगे, देखते रहेंगे, और दे विल बी वेटिंग के व्हाट विल द नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रिंग आउट ऑफ हिम और हर। लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, ये गुलामी है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना भाई। जिसने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, इनिशिएटिव ही नहीं लिया, फैसला ही नहीं किया, गैरत नहीं दिखाई, ये उनकी बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है जो है मैदान में अभी। तो जो पहुंचे हुए होंगे, या जो गुजरे हुए होंगे, या जो गुजर रहे हैं, वो उसकी पेन को तो समझ सकते हैं, लेकिन उस पेन से बड़ी जो चीज़ है, जो इसके लिए हम दुआ करते हैं उसके लिए कि ये वो किरदार दिखा सके उस दर्द के सामने जो जरूरी है कहीं पहुंचने के लिए। मतलब देखिए, तो आप कहते हैं ना कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ तो होते हैं, नहीं बहुत होंगे, ऐसी बात नहीं है। बात ये है ना,
वो जिंदगी जिसमें आप क्राउड में भी तन्हा होंगे ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी अजीब मसला ही अजीब है ये। एक साहिल पे आप बैठे हैं, कंफर्ट जोन है, कन्वीनियंसेस हैं, सपोर्ट है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी है। आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, आपको दोस्त मिल जाएंगे, आपको बरादरी मिल जाएगी, आपको खाने मिल जाएंगे, आपको जारगन्स मिल जाएंगे, आपको इस्तिलाहात मिल जाएंगी, आपको बिलोंग करने के लिए ना रीजन मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा, अगर आप खुलवाना ही चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कंफर्ट है ना मेरी जिंदगी में, जिसे मैं देख के, अगर किसी चीज को देख के, मुझे आज तक, मैं इसका दावा तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक मखलूक हूँ, खुलिकल इंसान हूँ, ज़ईफ़ा इंसान, कमजोर है, ये दावा करना कि मैं बड़ा नेक पारसा हूँ ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इतनी जिंदगी के अंदर मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी से हसद किया हो। पर्सनालिटी भी नहीं है और मिजाज भी नहीं है और दिल भी नहीं, हसद कभी नहीं किया कि ज़वाल और नेमा, अगले की नेमत ही छीन के मुझे मिल जाए, ये मेरी कभी सोच, मुझे नहीं याद पड़ता 44-43 साल में मेरी इस तरह की सोच हुई हो। लेकिन अगर मैं कभी, हसद मेरे लिए जायज़ होता और अगर मैं कभी किसी चीज़ को एनवी करता किसी की देख के, वो है कि द फैक्टर ऑफ बिलोंगिंग, कि मैं बिलोंग कहाँ करता हूँ। वो बिलोंगिंग जो लोगों की मैं देखता हूँ, उस बिलोंगिंग में जो मैं उनके तफरी देखता हूँ, उनका शुगल देखता हूँ, उनकी इंजॉयमेंट देखता हूँ, उनके दोस्त देखता हूँ, उनकी सोसाइटीज देखता हूँ, उनकी गैदरिंग्स देखता हूँ, और यू हैव समथिंग टू गो बैक टू, ये मैं देखता हूँ। तो जो वो वतन छोड़ता है ना इंसान मेंटली अपना, जो वो गुलाम नहीं होता, जिसकी जिंदगी के हालात, आजादी उसके पास होती है लेकिन बिलोंगिंग नहीं होती। ये सब मेरी नज़र में सबसे अजीम तरीन गम जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, औरों के और भी होंगे, लोगों का बहुत बड़ा, मैं बिलोंगिंग के गम को बहुत बड़ा दुख देखा है मैंने इसका, कि मेरी बिलोंगिंग जो है ना वो बन नहीं सकी। इवन आज भी मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं डिफाइन कर दूं तो शायद मेरी अपने आप से जो सेल्फ टॉक है ग्रेटनेस की, वो मर जाएगी। अगर मैं किसी दड़बे में फिट हो जाऊं और उसे अपना घर मान लूं और उस कुलिये को अपने असल बना लूं और उससे अपनी दिल्लगी लगा लूं और फिक्री खाना बदोशी की जिंदगी छोड़ दूं, तो ये मैं दुआ करता हूँ काश ये हो सके। तो कभी इसके दर, कभी उसके दर, तब इतना ज्यादा ट्रांजिशन रही मेरी लाइफ में कि मेरे ख्याल से तो मेरी सबसे अल्टीमेट पेन ये रही कि मैं कहीं हमने कोशिश की तो हम नहीं टिक सके, कहीं किसी ने हमें नहीं टिकने दिया। सही है। तो इट वाज ऑलवेज, अब ये एक बड़ा पेन होगा कुछ लोगों का जो कह रहे होंगे अभी सुनते हुए कि आई नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, के क्योंकि जैसे ही आपने कदम उठाना है तो आपकी तलाकें और आपसे अलहदगियां शुरू हो जाएंगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमेशा से रहा है। मेरे वाले साहब एक बहुत ही सेटल्ड बिजनेसमैन है और माशाल्लाह मेरे सारे भाई भी बहुत बिजनेसमैन, और मैं दुनिया में अगर किसी की मेहनतों से इम्प्रेस हूँ ना तो वो मैं भट्ट साहब की मेहनत से इम्प्रेस हूँ। वो एक बहुत ही डाउन द लेन सियालकोट के एक बहुत छोटे घर से आए थे 65 में, और जो उन्होंने अचीव किया है, आंखों से, अगर मैं किसी बड़े दुनिया के अंदर चैंपियन बैठे हैं, मेरे लिए तो मेरा चैंपियन मेरा बाप है। मैंने जो उनकी स्ट्रगल देखी है कि एक कमरे में 13 लोग जहाँ रहते थे वहाँ से वो एक बिलियनर आदमी बने, अपने सारे बच्चों को बाहर पढ़ाया, खुद नहीं पढ़ सकते। मैं अपने वालिद साहब की दुनियावी अचीवमेंट को दीन से हट के भी देखूँ ना, मेरी नज़र में मेरे लिए इंप्रेस होने के लिए मुझे कोई बाहर मोटिवेशनल स्टोरी नहीं चाहिए थी। मेरे वालिद साहब मेरे लिए बहुत बड़ी मशले राह थे। तो मेरे पास बहुत बड़ी कन्वीनियंस थी कि 36 साल की जिंदगी जो जल चुकी थी, मुझे उसके बाद बैठ के ऑफिस में सिर्फ चेक काटने थे, और इम्पोर्ट थी, सेल्स, लगी लगाई सेल्स थी, लगी लगाई कंपनीज थी। ऐसा नहीं है कि मुझे सेल्स क्रिएट करने के लिए, मार्केट क्रिएट करने के लिए, नाम पैदा करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स लेने के लिए, इंपोर्ट लाइसेंसेस लेने के लिए और फॉरेन प्रिंसिपल्स बनाने के लिए मुझे मेहनत करनी थी। ये सब सजाया स्टेज था मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं करना था। मैं अमेरिका भी चला गया था, वो भी एक मेरा बड़ा मसला है कि वहाँ भी मैं बहुत सी चीज़ें मुकम्मल नहीं कर सका। तो आई जस्ट हैड टू डू नथिंग, आई जस्ट हैड टू फिट इन, एडजस्ट एंड एक्सेप्ट। ये 3 लफ्ज आप लिख लीजिएगा, शायद आपका कोर्स आ जाएगा इस पे। इफ आई फिटेड इन, एडजस्टेड एंड एक्सेप्टेड, लाइफ वुड हैव बीन वेरी स्मूथ। मगर उन फड़फड़ाहट के अंदर अगर मुझे सही डील नहीं किया गया या मैं खुद को सही डील नहीं कर सका, और अगर मैंने फंड मारे हैं बहुत बड़े, जो कॉस्ट मैंने पे की वो अपनी जगह पे, लेकिन इट कुड हैव बीन वेरी इजी इफ आई वुड हैव चोजन दैट लाइफ। और उसकी अपनी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों ने स्ट्रगल नहीं की। मेरे दोनों भाई जो हैं वो, तीनों भाई माशाल्लाह, कि मेरे 2 भाई हैं वो ज़्यादा अभी एस्टैब्लिश फेस के अंदर बहुत मेहनत की है उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर बहुत तकलीफ काटी है, बहुत नुकसान देखे हैं। मेरे बड़े भाई ने बहुत नुकसान देखे हैं, मुझसे छोटा जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा उसने बड़े नुकसान देखे होंगे। बहुत स्ट्रगल है उसकी, बहुत ऐसी स्ट्रगल है कि मैं भी समझता हूँ मैं उसके, तो मैं
किसी की स्ट्रगल को बिलिटल नहीं मैं कभी नहीं करूंगा, मैं ये काम है। नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर पेन है तो ये पेन शायद मेरी फैमिली में शायद कभी किसी ने देखा ही नहीं, वो कभी बाहर वो उस कुएं से बाहर निकले नहीं होंगे। उस कुएं में वो बहुत बड़े होंगे, लेकिन उस कुएं में मैं नहीं रह सका। कमिंग बैक टू दैट एनालॉजी, तो उस गद्दी पे बैठ के जो बादशाह थी, उस गद्दी से निकलने के बाद जो किया गया है, वो तो मैं सलाम पेश करता हूँ उस पूरी कौम को जिन्होंने मेरे साथ किया वो। तो वो जो एनालॉजी है कि एक घोंसले से या तो आप बड़े हो जाते हैं, आपको निकाल दिया जाता है और फिर आप उड़ते हैं। नहीं, घोंसला भी ठीक था, हम बेवकूफ थे। ठीक है, इसको इस तरह दिया। मतलब कभी कभी आज हम उस घोंसले की कदर करते हैं। वो कहते हैं ना, फॉर करेज यू नीड टू बी समहाउ, आपको थोड़ा बेवकूफ होना पड़ता है। You need to be a little stupid to be brave, Yes, you know? yes. So it was there and I took my chance. I have no regrets on it. But अगर एक परिंदे को बता दिया जाए ना, बाहर कौन शिकारी वेट कर रहा है तुम्हारा, निकलेगा उड़ेगा नहीं। ही। हाँ, वो थोड़ा उसको लगना चाहिए कि मैं ही हूँ। नहीं, ऐसा बात नहीं थी कि समझाने वाले ब्रेन्स नहीं थे उस टाइम। ठीक है। बहुत समझाने वाले थे, हमारे बड़े बहुत समझदार थे, हमारे इर्द गिर्द भी समझदार। हमारे अंदर का तूफान जो था ना, वो बहुत पागल था। अल्लाह ताला ने जब भी तो जवानी के अंदर जज्बात ज्यादा रखे हैं और दलाइल और शऊर कम रखा है। शऊर कम था। अगर सोचे अल्लाह ताला ने जवानी के अंदर ही वो शऊर दे देना तो वो जज्बात बैठ जाएंगे। हाँ, तो वो फिर रूट नहीं लेता मैं। और अगर मैं वो रूट नहीं भी लेता तो शायद आज